मुझे लगा तुम काइजून शहर की लड़ाई के बाद थोड़े मजबूत हो गए, लेकिन तुम अब भी उतने ही कमजोर हो। ये नजारा बिल्कुल उस साल के जैसा ही है। तुम कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों ना? मुझे करने दो। बहुत शोर मचा रखा है। डेविल सील टूट चुकी है। तुम्हारे पास अब कोई रास्ता नहीं है बचने का। चेन्नान, चेन्नान, तुम्हारे अंदर का अंधेरा बहुत खतरनाक है। खुद को राक्षस मत बनने दो जी। दे दो, दे दो, दे दो, दे दो, खुद को दे दो। अपना शरीर मुझे सौंप दो चेन्नान, अपना शरीर मुझे सौंप दो। बच्चे होश में आओ जी। चेन्नान, चेन्नान, बस करो, यहां से निकल जाओ। बच्चे रुको। तुम्हें लगता है कि ये अब भी बचाई जा सकती है? तुमने क्या कहा? पहले वाला एंजल हार्ट है जी। ये बहुत ताकतवर दवा है जी। जब तक एक सांस बाकी है जी, इंसान बच सकता है जी। अपने गॉड ब्लड से एक्टिवेट करो जी। मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ जी। क्या इतना खून काफी नहीं है? नहीं। रुको, तुम मौत को बुला रहे हो जी। रुक जाओ, नहीं तो तुम मर जाओगे जी। जरूरी नहीं है कि उसमें खून कम हो। उसकी उंगलियां हिली जी। वो जिंदा है। लड़के तुम फिर आ गए जी। जल्दी से मिसलों को मास्टर चैन को क्यों मेंशन ले जाओ। सही डॉक्टर को बुलाओ जी। चेन्नान, क्या तुम ठीक हो जी?
पागल होते जा रहे हो। तुम इसे ज्यादा देर रोक नहीं सकते। डिवाइन, डेमोनिक, ग्रेट डीमन ने अपना फैसला कर लिया और मुझे क्या चुनना चाहिए? सेवन सॉर्ड एक होने के बाद मेरी पावर पूरी तरह बिखर गई है। श्वान 8 लगातार अंदर बदल रही है। अब मेरे अंदर डेमोनिक रूट गहरी हुई है और पूरी तरह बदलना समय की बात है। सेवन सॉर्ड एक डेमोनिक नहीं, मैं सारे रिश्ते और बंधन भी काट सकता हूँ। दिल में कोई इच्छाएं नहीं रहेंगी। मैं अकेले पुनर्जीवन की शक्ति ढूंढूंगा। मुझे डर नहीं लगता खुदा से। मैं क्या चुन सकता हूँ? सब रिश्ते तोड़ दो, कोई इच्छाएं नहीं रखो। तुम मैं क्या नहीं हो, तुम कुछ भी छोड़ नहीं सकते। अगर भरोसा नहीं तो अपनी आंखें खोलो। ताए स्वान, तुम्हारी यादें सच में भुलाई नहीं जा सकती। दुनिया दुखों से भरी है और लोग राक्षस जैसे हैं। दूसरे लोग ही नर्क हैं। नर्क हैं। तुम्हारी दुख भरी जिंदगी उसी की वजह से शुरू हुई। तुम हजारों सालों में पैदा होने वाले एक जीनियस थे। 16 साल की उम्र में लेवल 3 पे पहुंच गए थे। बहुत महान थे। चैनान, लेजेंडरी जीनियस कहलाने वाला, क्या सच में तुम इतने टैलेंटेड हो? फिर वो दूसरे लेवल पे क्यों है? उस समय तेंताई फारी ने तुम्हारे पिता पे तरस खाया था, इसीलिए उसे छोड़ दिया। सुनो है, इसे तेंताई फेरी भी पसंद है। ये डोंगुआ कैंडू डबर ने डब किया है। मेरी कल्टीवेशन आखिर क्यों? मैंने दिन रात प्रैक्टिस की, कभी रिलैक्स नहीं किया। क्यों? यंग मास्टर की शक्ति प्रोफाउंड लेवल से नीचे गिर गई। वो बेकार हो गया। तुम मास्टर के लिए शर्म बन गए हो, क्योंकि तुम पहले एक शक्तिशाली इंसान थे। क्या तुम अपनी कमजोरी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो? नहीं, मैं अपनी किस्मत कभी नहीं मानूंगा, चाहे ये भगवान की मर्जी क्यों ना हो। मैं फिर भी नहीं मानूंगा। मैं दुनिया में स्ट्रांग बनना चाहता हूँ, चाहे वो कल्टीवेशन कला हो या रेयर ट्रेजर। किस्मत बदलने का तरीका कोई ना कोई होगा। बुरे लड़के, तुम हमेशा मेरा पीछा क्यों करते हो? ऐसा क्यों नहीं कहती कि तुम हर बार खुद ही मेरे सामने आ जाती हो? क्या तुम्हें नहीं पता तुम्हारे पिता दुनिया में सबसे महान है? फिर उन्होंने तुम्हें कमजोर क्यों रहने दिया? अच्छा हुआ कि यांगदान पर्वत में मेरी उससे मुलाकात हुई। उसने तुम्हें नर्क जैसी जिंदगी से बाहर निकाला। उसने तुम्हें सम्मान और प्यार भी दिया। तुम उसे यांगदान पर्वत से बाहर लाए। तुमने उसे बचाने का वादा किया था, लेकिन आखिर में तुमने उसे मार दिया, क्योंकि तुम्हारे अंदर अभी भी ताकत की चाह है। ईस्ट टू द स्काई।
चैन जहान, तुम सच में कमाल हो। मैं हार मानता हूँ, लेकिन तुम्हारा बेटा अपने अंदर गहरी दानी शक्ति होने की वजह से एक न एक दिन जरूर डीमन बनेगा। ये डीमन सील टूटने पे एक हथियार बन जाएगी जो तुम्हें मुसीबत से बचाएगी। लेकिन दिल के अंदर का डीमन अगर तुम मुझे सप्रेस भी कर दो फिर भी अपने पछतावे से बच नहीं सकोगे। इसलिए बिना पिता को बताए तुम मौत वाले खेल में चले गए। दस 1000 साल सब मिट्टी में मिल गया। पूर्व और पश्चिम के महाद्वीप सब एक हो गए, सब कुछ बदल गया। जिन लोगों को तुम जानते थे वो सब गायब हो चुके हैं, लेकिन सिर्फ तुम दोबारा जिंदा हुए। इस अजीब से समय में फिर से जन्म लिया। लाइफ एंड डेथ सब खत्म हो चुका है, फिर मैं अभी भी जिंदा क्यों हूं? क्यों सिर्फ मैं ही जिंदा क्यों बचा? दुनिया इतनी बड़ी है, लेकिन मेरा घर कहाँ है? क्या तुम्हें लगता है तुम वैसे रह सकते हो जैसे कब्र से निकलने के बाद थे? 10,000 साल बाद भी दुनिया की परवाह किए बिना जी सकते हो? बिना चिंता के जो चाहो वो कर सकते हो? अफसोस है अफसोस, अब तुम पहले जैसे अकेले नहीं रहे। अब तुम्हारे रिश्ते हैं चैनसी की रक्षा, ड्रैगन बेबी से किया वादा और एंटी फैक्शन के लिए नफरत और लॉन्ग हू के लिए गिल्टी। तुम देवताओं वाली कल्टीवेशन नहीं कर सकते। दस 1000 साल पहले की तुम्हारी यात्रा और तुम्हारा पिछला जीवन, गॉड और डीमन क्या हैं? मेरी खुद की सोच। बहुत ऊंचाई पर रहने के बाद इंसानों की तकलीफ दिखाई नहीं देती। इस दुनिया में बहुत से लोग जो मेहनत करते हैं आगे नहीं बढ़ पाते। ताकतवर लोग नियम बदल देते हैं और कमज़ोर लोगों के टैलेंट का मजाक उड़ाते हैं। अमीर लोग सारे रिसोर्स ले लेते हैं और गरीबों को आलसी कहते हैं। इस दुनिया में बहुत अन्याय है। मेरे पिता ने मुझसे कहा था कि अगर कोई इंसान एक छोटी सी बात पे पूरे परिवार को ख़त्म कर दे, या ताकतवर हो के कमज़ोरों को सताए, या कमज़ोर रहते हुए भी दुख सहे और ताकत मिलने पर घमंडी बन जाए, तो ये वो रास्ता नहीं है जो वो मेरे लिए चाहते थे। सच में सबसे कीमती चीज़ ताकत नहीं है, बल्कि दिल है। वो इरादा है कि उम्मीद न होने पर भी आगे बढ़ते रहना। जिसने सब कुछ खोया हो वही सब कुछ सह सकता है, और जो सब कुछ सह ले वही आगे बढ़ सकता है। खून और आंसुओं को कलम बनाकर और दर्द को निशाना बनाकर, शायद यही मेरा रास्ता है।
ना, मैं ही तुम्हारा आखिरी रास्ता हूँ। शुक्रिया, तुमने मुझे मेरा दिल दिखाया और मेरे पिता की बात समझाई। जीवन में 8 तरह के दुख होते हैं। जीवन, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, नफरत और बिछड़ना, इच्छाएं, मोह और जलन, दुनिया का अन्याय, इंसानों की बुराई। मैंने बहुत कुछ देखा है। मैंने परिवार, दोस्ती और प्यार सब महसूस किया है। लेकिन इतनी मुश्किल के बाद भी मैं अब भी वही हूँ। ना गॉड, ना डेविल। दुनिया गॉड या डेविल से नहीं चलती, बल्कि इंसानों के हाथ में है। तुम पागल हो गए हो। ये रास्ता तो पूर्वी रक्षक भी नहीं चुन पाया। चाहे गॉड का रास्ता हो या डीमन का रास्ता, दोनों आखिर में एक ही मंजिल तक पहुंचते हैं। दिव्यता में कोई भेद नहीं होता और बिना भेदभाव के सब कुछ दिव्य बन जाता है। सिस्टर हुआन देखो। असल में मैं उस छोटी लड़की को नहीं जानता। ओह, ये तो अच्छी बात है। कौन हो? अमिताभ। आओ ना आओ। ये अच्छा है, ठीक है। चलो करते हैं, चलो चलो। बहुत सुंदर, बुरा नहीं है। सिस्टर, आप मजाक कर रही हो? इतने लोगों के सामने चार्म पावर कैसे इस्तेमाल कर सकती हो? किसने कहा कि मैंने चार्म पावर यूज किया? गाइस, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक कर दिया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मुझे आपका एक सब्सक्राइब मोटिवेशन देता है ऐसे ही और वीडियो लाने को। कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना। सपोर्ट करते रहो गाइस। लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सब अपना ख्याल रखिएगा।